यहाँ पहुंचे वैसे पिता जिन्हें तो मनीष तिवारी जी के पिता होने पर गर्व है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसे पिता पर गर्व है जिस पिता ने देश की सेवा में अपना भी जीवन खपा दिया और जब पुत्र देश के लिए शहीद हुआ तो इस गांव में अपने जमीन में अपने उस पुत्र के प्रतिमा को भी लगाकर जन्म जन्मांतर के लिए युवा पीढ़ियों के लिए एक संदेश दे गए। ऐसे आदरणीय श्री मार्कंडेय तिवारी जी, देश की सेवा करने वाले कर्नल संजय कुमार सिंह जी, कर्नल विजेंद्र पांडे जी, हमारे प्रिय अनुज और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, कैप्टन राजीव नंद यादव जी, कैप्टन राम विलास यादव जी, श्री प्रभंस यादव जी, हमारे मित्र और इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय जिला पार्षद श्री मुकुल राय जी, पूर्व पार्षद श्री मुकुल राय जी, मेरे छोटे भाई संतोष मिश्रा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विवेकानंद पांडे जी, हमारे पार्टी के महामंत्री श्री राजू सिंह जी, बुल्लेट राम जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सोनू लाल श्रीवास्तव जी, राजीव रंजन तिवारी जी, नागमणि कुशवाहा जी, इस अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावगण, मैं तो यही कहूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर और सोने में सिमटकर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से ज्यादा खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मैं उस समय भी आया था जब मुझे सूचना मिली कि मनीष तिवारी जी भारत माता के सेवा में शहीद हो गए। मैंने देखा उस परिवार को टूटते हुए, मैंने उनके पिता को की आंखों में देखा। एक पिता की आंखें अपने पुत्र के जाने पर किस प्रकार से नम होती है, ये वह पिता ही जानता है। एक व्यक्ति जब चला जाता है, उसकी धर्म पत्नी किस पीड़ा में होती है, ये उस पत्नी को पता होता है। और छोटे छोटे बच्चे जब उसके पिता उसको छोड़ के चले जाते हैं तो उसका दर्द वह बच्चे ही महसूस करते हैं। लेकिन जब एक शहीद इस देश के लिए शहीद होता है तो पूरा भारत होता है। ये एक शहीद को ही ये गौरव प्राप्त होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि शहीद मनीष तिवारी जी के चरणों में ज्ञापित करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि ये प्रथम पुण्यतिथि है और आप सभी यहां आए हैं, आप सब इसके साक्षी बने हैं। प्रत्येक वर्ष यहां कोई ना कोई रचनात्मक सकारात्मक कार्यक्रम होता रहे और उसमें आप सबकी उपस्थिति रहे और समय समय पर हम लोगों की भी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि यह काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूं भोरे के जो नौजवान हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए सबसे ज्यादा अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। मुझसे यहां बहुत सारे डिमांड भी किए गए। आज मैं सुबह पटना से चला तो मेरी बात यहां के लोकप्रिय विधायक, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी से हुई। आज चूंकि बिहार सरकार का कैबिनेट था, वो उसमें एक प्रमुख मंत्री हैं, शिक्षा विभाग उनके जिम्मे है, नहीं तो वो भी यहां हम लोगों के साथ होते। लेकिन हमने उनसे कुछ आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने पत्र अपने पैड पर लिख के दे दीजिएगा, मेरे हाथ में जितनी ताकत है मैं लगा दूंगा और शहीद मनीष तिवारी जी को वो सब प्रकार के का सम्मान मिलना चाहिए सरकार से जिसके वो हकदार थे। मैं समझता हूं कि
जो इस मंच से आग्रह किया गया है, एक तो आग्रह किया गया है कि स्कूल का नाम उनके नाम से किया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं यह प्रस्ताव लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजूंगा। लेकिन ये तो सरकार का काम है, सरकार करेगी, लेकिन एक लाइब्रेरी शहीद मनीष तिवारी के नाम पे बनना चाहिए। अगर मध्य विद्यालय में जगह होगा तो ठीक है, नहीं जगह होगा तो मैंने उनके पिताजी से आग्रह किया है कि अगर आप जमीन उपलब्ध कराएंगे तो उसको बनाने में और उसके संचालन में जो राशि लगेगी उसका व्यवस्था मैं करके आपको दूंगा। क्योंकि केवल पुण्यतिथि पर आकर के उनको याद करने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको इस देश का संघर्ष भी याद आना चाहिए, आजादी के पहले का और आजादी के बाद का। और ये तब याद होगा जब लाइब्रेरी उनके नाम पे बनेगी और हमारे बच्चे आकर उस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो अपनी विरासत को भी संभालेंगे और अपने देश की इतिहास को भी याद रखेंगे। इसलिए उसमें जितना पैसा लगेगा, मैं यहां का विधायक नहीं हूं, मुझे यहां पैसा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से देश के किसी भी माननीय राज्यसभा सांसद से मैं वो पैसा